ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा सदा बनी रहे। सावन महीने की संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं और चतुर्थी तिथि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और गणेश भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी रहने वाली है, क्योंकि इस बार संकष्टी चतुर्थी पर सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिस कारण से इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन की संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा से सभी आने वाले विघ्न भी दूर हो जाते हैं। चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान गणेश होते हैं और सावन मास के भगवान शिव। इस तरह आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान शिव और भगवान गणेश जी की पूजा करके, साथ ही कुछ आसान से उपाय करके भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी में चंद्र देवता को अर्घ देने की परंपरा है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है और ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में सावन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और व्रत पारणा आप किस समय कर सकते हैं। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई बुधवार को सुबह 7:31 से और समाप्त होगी 25 जुलाई गुरुवार को सुबह 4:40 पर। बुधवार का दिन भगवान गणेश को ही समर्पित होता है और इस बार 24 जुलाई बुधवार को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन दोपहर के समय भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन किया जाता है। चतुर्थी के व्रत में तीनों समय पूजा करने का विधान है। 24 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:21 से 5:09 तक रहेगा और सौभाग्य योग, जो कि एक दिन पहले मंगलवार को दोपहर 2:36 से शुरू हो रहा है और 24 जुलाई बुधवार को सुबह 11:10 तक रहेगा। इसलिए सौभाग्य योग में आप भगवान गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में शोभन योग सारा दिन रहेगा। अमृत काल सुबह 11:39 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। अमृत काल के समय में दोपहर की पूजा करने से भी सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। यदि राहु और केतु ग्रह से परेशान है तो आप राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से मुक्ति पाने के लिए, दोषों को शांत करने के लिए लोहे आदि का दान कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्रोदय के समय की, तो 25 जुलाई बुधवार को चंद्रोदय होगा रात 9:40 पर। चतुर्थी के व्रत में बिना चंद्र देवता की पूजा के व्रत खोलने से दोष लगता है, इसलिए आपको व्रत का पारणा रात 9:40 के बाद ही करना होगा। ध्यान रखें कि रात को चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। यदि आसमान में बादल हो, चंद्रमा ना दिखाई दे, तो आप ऐसे में भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की पूजा, जो भी चंद्रोदय का समय आपको बताया है, उसी समय के आसपास अपने शहर के चंद्रोदय के समय के अनुसार आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं, चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं और ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए। व्रत का पारणा आप साबूदाना, मूंगफली, कुट्टू का आटा, लड्डू, बेसन या फिर मोदक से कर सकते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश को इस दिन पान, सुपारी, लड्डू, इलायची, दूर्वा आदि का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में सुख शांति के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को हल्दी में सिंदूर मिलाकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद शमी के पेड़ की भी पूजा करें। शमी के पेड़ में शाम के समय दीप जलाएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। अपने करियर में आपको सफलता यदि प्राप्त करनी हो या आपका रोजगार सही नहीं चल रहा हो, अपने बिजनेस में आपको तरक्की करनी हो, तो आज के दिन आप भगवान गणेश जी के सिर पर लाल गुड़हल का एक पुष्प चढ़ाएं। ध्यान रखें पुष्प ताजा हो और पेट पर 11 दूर्वा अर्पित करें। गुड़हल का फूल सूखने के बाद उसे आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा और करियर में तरक्की के योग भी बनते हैं। दूर्वा घास को आप अगले दिन पानी में विसर्जित कर दें।
ये थी आज की वीडियो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आज हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की कथा भी जरूर सुनिएगा।